नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव और मकसद है वह है आपको हर हेल्थ इशू के प्रति जागरूक करना। और इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। दोस्तों, कहा जाता है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है खुद ही अपने सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है और फिर कॉम्प्लिकेशन होती है पेन, सूजन और डिसफिगरमेंट। लेकिन सही समय पर सही इलाज करवाना कितना इम्पोर्टेंट होता है और कैसे इसे बचा भी जा सकता है, इस पर आज हमें जानकारी देने जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल गनी साहब, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट आर्थोपेडिक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम का बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर बात की जाए, वैसे तो कहा जाता है कि जो आर्थराइटिस होते हैं वो 102 से भी ज्यादा आर्थराइट जो है वो लोगों में देखे जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। सर, क्या होता है, क्या लक्षण लेके लोग आपके पास पहुंचते हैं? वेल बेसिकली ये होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तो बताना चाहूँगा बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जी। लोग आते हैं जनरली जोड़ों के दर्द, खासकर छोटे जोड़ जो हाथ के जोड़ हैं छोटे, उनके दर्द के साथ में हमारे पास आते हैं। और मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब सुबह उठ के हाथ उनके जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, वो हाथ आराम से खोल नहीं सकते। जैसे जैसे थोड़ा सा वो एक्टिविटी करते हैं तो हाथ बेटर होते हैं। सोजिश होती है और कभी कभी उनको डिफिकल्टी होती है काम करने की। तो अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना हो, निगलेक्ट हो, तो काफी डिफॉर्मिटी, डिसफिगरमेंट जैसे आपने कहा वैसे भी हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकती है। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, इम्यून सिस्टम में बदलाव के क्या कारण होते हैं? मिस फायर क्यों होता है? हमारी बॉडी अपने ही सेल को जो डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। आई थिंक पैथोलॉजी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या होती है, जो राइटली आपने बताया कि अपनी बॉडी अगेंस्ट सेल प्रोड्यूस करती है और एक आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। रीजन उसका क्या है, एग्जैक्ट रीजन बताना, पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होता है। जेनेटिक रीजन भी होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जिसको किसी को मदर को या फादर को, जनरली लेडीज में ये चीज ज्यादा पाई जाती है और यंग लेडीज में ये ज्यादा पाई जाती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इनहेरिटेंस में आता है। देन वायरल इन्फेक्शन का भी होता है, उसकी वजह से प्रीडिस्पोजिशन होता है, या कोई और फैक्टर भी, कभी कभी ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं उसको, खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वो बन जाती है। या मोस्टली रीजन एग्जैक्ट स्पेसिफाई करना रीजन बड़ा मुश्किल होता है। नंबर 2, इसमें ये होता है कि एज सच अगर हम पिन पॉइंट करें कोई डाइटरी काज या कुछ इस तरह, वैसा नहीं है पर्टिकुलर, किसी भी रीजन से ये हो सकता है। जी जी। सर, आपने कहा कि इन कारणों से हो सकता है, और जैसे आपने कहा कि जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हमारी बॉडी में रहती है, लेकिन वो डेवलप तभी होती है जब उन्हें एक वैसा माहौल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सर, लाइफस्टाइल डायरेक्टली आई वोंट से कि मतलब एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल रखोगे तो उससे ये चीज ज्यादा होगी। डायरेक्टली लाइफस्टाइल का रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बड़ा ज्यादा रिलेशन नहीं है। हैविंग सेड दैट, आपका बैलेंस फूड, अपनी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करना जितना भी बिल्डअप हो वो ज्यादा बेटर है। 2 रीजन से, एक कुछ हद तक ना होगी चीज, दूसरी बात खुदा न खास्ता हो जाए तो उसको कोप करना ज्यादा आसान होगा। जी, कहीं ना कहीं जो कुछ ट्रिगर हैं जो हो जाते हैं। सर, डायग्नोज करना, आपने कहा पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि किस कारण हुआ है, डायग्नोज कैसे बनता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है? डायग्नोसिस जैसे किसी भी बीमारी का और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन पर्टिकुलर, हम 3 फैक्टर लेके चलते हैं। पहले हम हिस्ट्री पूछते हैं, पेशेंट को बताते हैं, पूछते हैं कि कब से प्रॉब्लम शुरू हुई, क्या क्या लक्षण है उसके, सिम्टम्स क्या है। उसके बाद एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट को हाथ लगा के देखते हैं कि पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, दर्द कहाँ है, टेंडरनेस जिसको कहते हैं, बाकी मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं डेवलप हो रही। फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन जिसको कहते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ एक्सरेज को लेते हैं, वो जनरली उससे डायग्नोसिस मिल जाता है। जी सर, ट्रीटमेंट मोडालिटी की अगर बात की जाए तो क्या रहता है? सर, When we are talking about treatment modality, सबसे जरूरी बात ये होती है कि एक तो अर्ली रिकॉग्निशन और अर्ली स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर रीजन उसका ये है कि अगर आप लेट उसको डायग्नोसिस कर रहे हो, लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका जॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब एक बार जॉइंट डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसका दोबारा रिकवरी जो है वो नहीं होती, वो परमानेंट शेप, ओरिजिनल शेप में नहीं होता। उसका रीजन ये भी है कि अर्ली ट्रीटमेंट से काफी हद तक उसका कंट्रोल हो जाता है। अगर बीमारी खत्म ना हो तो एटलीस्ट कंट्रोल हो जाता है, डिफॉर्मिटी जो है वो नहीं डेवलप होती है, डिसेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा इसका ये बताना चाहूंगा कि प्रोग्रेस का कोर्स, इसका 3 किस्म का प्रोग्रेस का कोर्स होता है। 1/3 1/3 1/3 करके होता है। 30% पेशेंट ऐसे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली बड़ा ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं इवन एट टाइम डिस्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट। 30% होते हैं जो कंट्रोल में आ जाते हैं और पेशेंट आराम से लाइफ लॉन्ग चलता है।
30% लकी लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनमें टोटल सिम्टम कंट्रोल हो खत्म जाते हो हैं और जाता है, बीमारी वापस नहीं अपीयर आती, नहीं आती। जी नहीं आती है। जी, सर बहुत इम्पोर्टेंट आपने कहा कि अर्ली डायग्नोसिस अर्ली और टाइम। अर्ली ट्रीटमेंट जो हो जी इफेक्टिव बिल्कुल, जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसमें भी मेरे ख्याल में पेन किलर रहता होगा या फिर ड्रग मॉडिफाइड ड्रग्स होती हैं जो काम करती हैं इसके लिए। सर कुछ लॉन्ग लाइफ जो दवाइयाँ हैं वो खानी पड़ती हैं। क्यूट करना कितना नुकसानदायक हो सकता है? वेल, ट्रीटमेंट आज की तारीख में काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आई वोंट से कि रेडिकल ट्रीटमेंट एज सच क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, बट काफ़ी हद तक मॉडिफाइंग, जैसे आपने खुद ही कहा, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, जी, वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है आज की तारीख में। पेन किलर हम थोड़ी देर के लिए देते हैं जब अक्यूट फेज हो। इसमें फेजेस होते हैं, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। खासकर जब सर्दियों में या कभी फ्लेयर अप जिसको कहते हैं, सिम्टम ज़्यादा हो गए, स्वेलिंग ज़्यादा होगी, पेन बढ़ गई, बॉडी की एक्टिविटी कम होगी, वो टाइम ज़रूरी है कि आप हिट हार्ड करते हो विद पेन किलर, और कभी कभी इसमें स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं। ओके, नॉट नेसेसरली स्टेरॉइड इज ऑनली ट्रीटमेंट। वो स्टेरॉइड कभी कभी प्रिस्क्राइब करने ज़रूरी हो जाते हैं, और उसमें ये भी नहीं अप्रीहेंशन होनी चाहिए कि स्टेरॉइड बड़ा गलत है। जी, जहाँ ज़रूरत है देनी है, वहाँ खानी पड़ेगी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्वालिफाइड डॉक्टर देगा, रिकमेंडेड डोज ड्यूरेशन में देगा तब। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग रहती है, जैसे एक मिथोट्रेक्सिड ड्रग होती है, कभी कभी वो लाइफ लॉन्ग भी खानी पड़ती है, बट उसका मॉनिटरिंग ज़रूरी है ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो, जैसे कोई ब्लड में साइड इफेक्ट ना हो या कोई और साइड इफेक्ट ना हो, ताकि उसको मॉनिटर हो जाए। तो कहीं न जी, कहीं जब ट्रीटमेंट चल रहा है फॉलो अप में रहना बहुत बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बेशक। होता है। सर एक मंत्रा क्या देंगे कि अगर जेनेटिक है हमारे में कोई चीज़ तो वो एग्रीवेट ना करे, ट्रिगर ऐसे जो हैं वो अवॉइडेबल हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर जो हैं वो अवॉइडेबल हो सकते हैं। एक छोटा-सा मैसेज क्या देंगे सर आप? मैसेज सबसे ज़रूरी ये है कि स्पेशली जिन लोगों में, जिनकी फैमिलीज में पहले कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे ही उनको कोई जॉइंट सिम्टम्स आए तो अर्ली डायग्नोसिस बड़ा ज़रूरी है। वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड हैं वो करवाएं, और जो भी ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है वो शुरू करें, और ट्रीटमेंट इन बिटवीन ब्रेक ना करें बगैर डॉक्टर की एडवाइस के, और अपने मॉनिटरिंग भी करें, रेगुलर फॉलो अप चाहिए उसको। साइमल्टेनियसली साइकोलॉजिकली अपने आप को ठीक रखें, पॉजिटिव स्टे करें, बड़ा ज़्यादा नेगेटिविटी ना करें, बिकॉज नेगेटिविटी से और फ्लेयर अप होता है। बैलेंस डाइट रखें, रेगुलर एक्टिविटीज़ में शामिल हों, अपनी नॉर्मल लाइफ जिएं, ताकि आपको डिफॉर्मिटी, डिसेबिलिटी कंडीशन ना बने। थैंक यू। जी, सर आपने जी, महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें रिबोटाइड आर्थराइटिस हमें अगर है तो हमारा इलाज हो और अगर नहीं है तो उसे बचा जा सके इस पर आपने बहुमूल्य जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू वेलकम अनु सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जी। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, तो दोस्तों थैंक यू। डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि जो जानकारी होती है वो बहुत बहुमूल्य होती है। हमेशा जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर और दूसरों को भी करें क्योंकि सही समय पर सही इलाज मिलना आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकता है। आप खुश और स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।